जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो तात गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय, ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। जैसा कि अभी बताया, मुनि श्री सुधीर सागर जी ने आचार्य श्री से दीक्षा ली थी और फिर उन्हीं के सानिध्य में समाधि मन हुआ। उनका साथ मेरा काफ़ी 20 साल तक 25 साल तक रहा और घर जैसे संबंध उनके साथ में थे। बड़े धर्मात्मा दयालु थे, हर एक के दुख सुख में काम आते थे। कोई भी साधु आ जाए तो उनका हार लगाना उनका कर्तव्य था, उनके परिवार का पूरा कर्तव्य था। जितने भी परिवार के हैं सब साधु सेवा में और समाज सेवा में लगे रहते थे। हर मंदिर में बढ़ चढ़कर काम करते थे, सेवा करते थे। किसी काम को उन्होंने आज तक किसी को भी मना नहीं किया, किसी समाज के आदमी को नहीं कहा, सबको जोड़ा और सब के साथ में मन प्रसन्नता रही। परंतु आचार्य विद्यासागर के खास शिष्य थे। उनका मन था कि आचार्य विद्यासागर के साथ में दीक्षा लूँ, परंतु मुझे जैसे पता चला था पीछे आचार्य विद्यासागर की दीक्षा उनकी दीक्षा साथ साथ होनी थी। परंतु घर से फोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और घर पे जाना पड़ा दीक्षा छोड़कर। घर पे गए तो माँ बिल्कुल ठीक, परंतु बहाना करके उनको ले गए और उन्हों की फिर शादी कर दी और घर में गृहस्थ में रहने लगे। परंतु उन्होंने धर्म ध्यान करा, ब्रह्मचर्य पूरा रखा जितना रख सकते थे और उपवास व्रत हर प्रकार के करते थे। परंतु उनका मन यही था कि मैं साधु बनूं। उन्होंने आचार्य विद्यासागर को कहा मेरे को दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी को देता हूं और गृहस्थ को नहीं देता। तो उनकी श्रद्धा थी, परंतु नहीं वहाँ पर दीक्षा हुई। वो विद्यासागर के यहाँ दर्शन करने के साथ जा रहे थे, परिवार के साथ में ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में अर्जेंट जाना था तो 5 सवारी थी और उनके पास टिकट सिर्फ एक पास हुई थी। तो ट्रेन में चल रहे थे तो सीट पर ऊपरली सीट थी, तो नीचे की 2 सीटें थी। उनको कहा कि ऐसा करो आप ऊपर की 2 ले दो, नीचे की हमको दे दो, एडजस्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे को सीट नहीं देंगे। उन्होंने कहा दे दो, कहने का नहीं। तो ऊपर एडजस्ट कैसे हो 5 सीटें। तो उन्होंने क्या किया कि बैठ गए इधर उधर और एडजस्ट करने लगे। इतने में वो आया, टीटी आया और उसने कहा ये उसका नाम पूछा, ये है। तो इनसे पूछा, उनका नाम गृहस्थ का अशोक जमादार था। तो उनसे पूछा अशोक जमादार आप हैं? कहने लगे हाँ। तो उन्होंने कहा कितनी हैं? कहने लगे ठीक है। तो उसके बाद में वो चला गया चेक करके। उसके बाद में जो बराबर में सीट सामने भी उनकी थी और बराबर में थी, वो कहने लगे बच्चों को अरे इधर आ जा। दूसरों को कहने लगे इधर आ जा, अरे ये तो जमादार है, किसके साथ बैठेगा तू, आ जा। सीट खाली कर दी उन्होंने, सीट खाली कर दी। अब वो आराम से पाँचों के पाँचों तीनों सीट पे बैठ गए। अब देख के हैरान कि क्या चमत्कार हो गया। फिर शाम को जब 5 बजे वो भोजन करने के लिए बैठ गए, सबके सब परिवार ने रात को खाते नहीं थे, भोजन करने लगे। तो उन्होंने देखा अरे ये जैनी है क्या, जो रात को भोजन नहीं कर रहे, दिन में भोजन कर रहे हैं। उन्होंने खाना खाने के बाद पूछा भाई साहब आप जैन हैं क्या? कहने लगा हाँ जैन हूँ। कहने लगा कैसे पता? कहने लगे आप रात को भोजन नहीं कर रहे, समय सुबह कर रहे हैं, तो जैनी लगती हो। तो वो देखो जैनी के करके सीट नहीं मिलती और जमादार करके उनको सीट मिल गई। उनके खानदान से बाबूलाल जमादार जी बड़े धर्मात्मा थे और ज्ञानी थे और बड़ी साधुओं में और सेवा में भक्ति थी। परंतु उनके बाद में फिर उनका मन बना, मेरे पास उदयपुर में आए, कहने को मेरे को दीक्षा लेनी है। मैंने कहा ठीक है, पक्की तरह पक्का है? मैंने कहा हाँ। परंतु मुझे पता था संकल्प पूरा है,
परंतु घर वाले बड़े परेशान थे, इनको दीक्षा नहीं देनी, कहने लेके आना है। और सबके सब कि मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं लाएगा, ये एक दामाद है, ये लेके आएगा, इसकी बात मानते हैं। वो वहाँ पे आया उदयपुर में और कहने लगा चलो, परंतु उसने कहा तू शांति तो रख, देख अभी जरा। उनने देखा कि साधुओं की क्रिया कैसी होती है, कैसी यहाँ तपस्या है, कैसी त्याग है, कैसे क्लास लगती है, और कैसा भी न प्यार है इन साधुओं के अंदर। और आचार्य श्री का बात चले देख के वो दंग रह गया। उन्हें घर फ़ोन कर दिया, कहने लगा दीक्षा मैं ही दिला के ले जाऊँगा, आप क्या बुलाने के लिए गए थे, अब दीक्षा होगी तो यहीं पे होगी उदयपुर में। और सारे के सारे परिवार जब आए, आचार्य श्री का सानिध्य देखा और पूरे संघ के साधुओं को देखा, क्रिया देखी, तो सबके सब हैरान रह गए। कहने के बहुत अच्छा, इन्होंने अच्छा किया कि ये सभा सागर के पास आकर और उनके दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। आचार्य श्री को कहा कि शुल्क दीक्षा ले लो, मेरे को भी कहा कि मैं लूँगा तो मुनि दीक्षा लूँगा और नहीं तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा। मैंने आचार्य श्री को समझाया ये जड़ के पक्के हैं, इनमें बस यही कमी है जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके रखते हैं, और ये लेंगे तो मुनि दीक्षा लेंगे, नहीं तो दीक्षा नहीं लेंगे। उधर सुधींद्र सागर की भी दीक्षा होनी थी, उसे भी क्षुल्लक दीक्षा देनी थी, उसे वो नहीं था। परंतु जब आचार्य श्री ने देखा उसको मुनि दीक्षा दे रहे हैं तो सुधींद्र सागर को भी मुनि दीक्षा दे दी। तो इस प्रकार की उनकी दीक्षा हुई। दोनों की दीक्षा साथ में हुई थी और साथ में तपस्या चलती रही। सारा परिवार पूरा भक्ति करता रहा, संघ की भी साधना में सर्प करता रहा, हार बिहार में हर चीज़ में परिवार ने साथ दिया और पूरे धर्म ध्यान में परिवार लगा हुआ है। और यही आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि वो आगे लगे रहें और सबका कल्याण करते रहें। बोला आचार्य श्री।